नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। आज हम एक बात कह रहे हैं। जैसी जो लोग जैसी आज लड़का अपने क्वालिफिकेशन में जो टॉप में नहीं आ रहा, और जैसी जो घर की लड़कियां वो अपने मायके में एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही हैं कि सास बहू के उलझन में वो जिंदगी भर अटकी रहती हैं। तब ये बातें आप समझ सकते हैं, क्योंकि खान सर का भी वीडियो देखे हैं। अगर उस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाए हैं तो ये सोच लो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जैसी अगर कोई लड़का किसी कॉलेज में एडमिशन माँ बाप करवा देते हैं, किसी भी परेशानी का प्रॉब्लम का सामना करके कि मेरा लड़का टॉप लाएगा, लेकिन वो लड़का विफल क्यों हो जाता है, सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक साल की पढ़ाई, जो एक साल की पढ़ाई वो एक महीना भी सही से नहीं पढ़ता है। कॉलेज में आना जाना, घूमना, फालतू की बातों पे फोकस करना। अगर वो लड़के को टफ आना, टफ एकदम टॉप करना, अपने जीवन में टफ पढ़ाई करे, तो एक साल में उस सारे बुक का अगर वो लड़का ध्यान से पढ़े तो सारे बुक का क्वेश्चन, मतलब हर एक सब्जेक्ट उसके माइंड में बैठा सकता है। फिर उसे वो 11 महीने के बाद उस किताब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहाँ उनको ये टाइम है। अब माँ बाप तो किताबें महंगी महंगी खरीद देते हैं कि लड़का हमारा पढ़ेगा, लेकिन लड़का अब भी आँख खोल के पढ़ा। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो माँ बाप की याद आएगी, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें क्या है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि हमसे हमारे माँ बाप की कितनी बड़ी उम्मीदें जुड़ी है। जब साल का एंड आता है तब उसके दिमाग में, माइंड में ये चलने लगता, अब मेरा परीक्षा आने वाला है, मुझे पढ़ाई करना है। तब का घंटा पढ़ोगे। आपको साल के शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए कि 11 महीने में 1100 बुकें तुम पढ़ सकते हो, लेकिन आप उससे बहुत दूर हैं तो सफलता आपको कहाँ से मिलेगी। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि बुक और तुम्हारे माइंड में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जितना फोकस करोगे आपकी मेमोरी में बढ़ जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिल्कुल फील नहीं करते हैं। उसी प्रकार लड़कियां हैं। अगर माँ बाप की बातों पे फोकस करें, माँ बाप क्या समझाते हैं, अगर घरगुती की ज्ञान अच्छे ढंग से ले ले कि हमें अपने सास का और ससुर का, ननद का किस तरह स्वागत करना चाहिए। लेकिन आज कल की लड़कियां सीरियल देखती हैं, सास बहू कैसे बहू मारी सास को, सास कैसे मारी बहू को। हमारे पूर्वज लोग कहे हैं कि दुर्गा जी का रूप एक लड़की में देखने को मिलता है। अब आप भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन आप भले ही ना देखे हो, लेकिन देखने का प्रयास करो, आपको दिखेगा। अपने ही घर में
एक माँ कितना बड़ा रोल निभाती है। एक ही औरत 12 हाथ का काम खुद 2 हाथ से करती है, वही दुर्गा जी है। अब किसी घर में देखो, सास अगर कह दे बेटी मेरा सर दर्द कर रहा है, बहू आज मैं बहुत परेशान हूँ मेरा सर दर्द कर रहा है, तो बहू उस सास में लग जाएगी। उसी समय ससुर कह दे बेटी मेरा वो शर्ट कहाँ है, तो बहू शर्ट लेके दौड़ेगी। और उसी बीच में अगर बच्चे कह दे मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है, तो माँ उनका टिफ़िन रेडी करके दौड़ती भागेगी। उसमें पति कह दे मुझे ड्यूटी पे जाना है, लेट हो रहा हूँ, तो पति का बैग लेके भागेगी। अगर गैस पे कुछ रखी है तो उस समय गैस भी दिमाग में चलेगा, हाँ हमने गैस पे। तो दोस्तों ये सब बातें लोग कहाँ दिमाग में रखते हैं, उनको तो मौका ही नहीं है इंटरफेयर करने से। तो ऐसी बातें हैं सब, जैसी अब ये मोदी जी ने कहा है, योगी जी ने घर वापसी का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करोगे तभी समझ पाओगे। क्योंकि अभी देखो योगी जी ने ये भी बात कहा, बटोगे तो कटोगे। तो इसका गलत आंसर निकालना गलत ही इंसान जानता है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि बटो मत, सब एकता बना के रखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जिस तरह नारा है भाई भाई, उसी तरह कि किसी भी देश को आँख उठा के देखने की हिम्मत ना हो हिंदुस्तान पे। लेकिन उसका अब उनकी बातों का गलत आंसर निकालना चालू हो गया कि योगी जी ने ये बातें कहा, योगी जी ने ये कह दिया। क्योंकि भाई मेरे ये बातें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बुरा इंसान को सिर्फ बुराई दिखेगी, अच्छाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। आज जैसे उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, वो चीज़ किसी को नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ उनको दिखाई देगा, या हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बहुत नेक बंदे हैं। उस फ्रॉड बंदे को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फ्रॉड बंदे को फ्रॉड ही दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लोग बांटने का काम कर रहे, जोड़ने का नहीं। जो विकास आपके जीवन में हुआ है वो इस सरकार में हुआ है। अब इसको गलत नज़र से देखें या अच्छे नज़र से, स्केल वही है, पकड़ने का तरीका अलग अलग है दोस्त। बस ये बातें उसे समझ सकते हैं। अगर वीडियो सही लगेगा तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। जैसी इस समय राम बनने का सब काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो कला यूज कर रहे हो रावण जी का, क्योंकि रावण जी बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसा कुछ खोट कर दिया था, उसकी सज़ा उन्हें मिली। तो मेरे भाई अगर राम बनना है तो राम जैसा कर्म करो।
हर माँ बाप ये चाहते हमारा राम जैसा बेटा हो, हर बहन ये चाहती मेरा राम जैसा भाई हो, हर लड़की चाहती है कि मेरा राम जैसा पति हो। लेकिन तुम्हारे अंदर रावण का सोच भरा पड़ा है, तो राम कहाँ से बन पाओगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक शेयर करना। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।